नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जनता जनार्दन विथ YKD। आप सब लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक है डिग्री या टैलेंट। आज का टॉपिक चुनने के पीछे वजह है कि देश के अंदर पता नहीं क्यों 2014 के बाद एक अजीब सा खलबली मचा हुआ लोग। पहले इन सब चीजों को आदमी देखता सुनता कम था। शायद इसके पीछे रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हर घर हर हाथ में पहुंच चुका है। हर वो छोटी छोटी टॉपिक लोग आपस में चर्चा करने लग रहे हैं, जो कहीं कभी बाजार में चाय की दुकान पे बैठ करके लोग आपस में बातें करते हैं। लेकिन ये अच्छा भी है, क्योंकि जितना लोग आपस में बात करेंगे उतना लोगों के बीच में जो एक डिस्कशन होता है, जो हमारा पुराना कल्चर रहा है कि पहले भी हमारे जो विद्वान लोग होते थे आपस में दो पक्ष लेके आपस में एक डिस्कशन करते थे, लेकिन उसमें हेल्दी डिस्कशन होता था। उनमें ये नहीं होता था कि अच्छा हमको आपकी बात का बुरा लग गया या हम मानेंगे। वो इस बात के लिए तैयार रहते थे कि जो आप कह रहे हैं हम आपकी भी अच्छाई को सुने और अपने अंदर की कमियों को दूर करें। तो आज का विषय डिग्री या टैलेंट। अब आते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों। 2014 के बाद चूंकि एक सरकार का परिवर्तन हुआ, एनडीए सरकार आई, बीजेपी एक प्रचंड बहुमत से आई और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो हमारे देश में एकमात्र ऐसे देश में नेता है, एकमात्र 70 साल के इतिहास में, अगर कोई और हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, जिनको मोदी जी जैसा परीक्षा देना हो पड़ा हो। 2002 में अगला गद्दी पे बैठते ही हर समय हर वक्त मीडिया उन्हीं के पीछे लगी रही। मजाल है ममता बनर्जी के पीछे मीडिया लग जाए, मजाल है साउथ के किसी नेता के पीछे लग जाए, मजाल है कर्नाटका के सरकार के पीछे लग जाए। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता ना कि जिस बच्चे से उम्मीद होता है तो पेरेंट्स टीचर सबका एक्सपेक्टेशन उसी से होता है। जो बच्चा कुछ करने लायक नहीं होता उसको आदमी कहता है छोड़ो, इसके बारे में सोचना बात करना बेकार है। तो खैर, आज हम लोग बात करेंगे डिग्री या टैलेंट की। मोदी जी का डिग्री है या नहीं है, उनके टैलेंट पे कोई बात नहीं कर रहा है। जो लोग उनके डिग्री का मुद्दा उठा रहे हैं, उनके टैलेंट को लेकर के जैसे ही बात आता है तो गला सूख जाता है। ऐसे लग रहा है कि उनके गले को कोई दबा रहा हो, क्योंकि उनको मालूम है कि अगला आदमी अपने दम पे 2002 से परीक्षा देता आ रहा है, सरकार जितवाता आ रहा है। सेंटर में भी जब 2014 में, हम लोग को याद है जब चुनाव का समय था, तो कांग्रेस बड़े ही रिलैक्स मोड में थी। उनको मालूम था कि हमारे आगे तो कोई है ही नहीं। और जो एक मीडिया वर्क था, चूंकि फाइनेंस सरकार के तरफ से था, तो वो भी इसको ब्लोअर का हवा, ब्लोअर। आप याद कीजिए मेरे इस शब्द को कि उस समय मीडिया में बैठे हुए लोग बीजेपी का जो फेवर करते हैं वो नहीं, एंटी बीजेपी वाले, एंटी मोदी वाले, वो इसको बताते थे कि मीडिया वाले मोदी जी को कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं। वो उस दिन भी अपने एसी कमरे में बैठ के एक सोच को पैदा करते थे, और वो लोग आज भी एसी कमरे में बैठ के एक भूमिका और एक मनस्थिति को बना के रखे। आम जन से कनेक्शन नेता का कैसा होता है वो उनको पचता ही नहीं है। वो राहुल गांधी को जननायक बनाने में लगे हुए, जबकि हम लोग तो कर्पूरी ठाकुर जी को नहीं देखे, लेकिन लोग कहता है कि कर्पूरी ठाकुर जैसा जननायक नहीं हुआ। हम लोग नहीं देखे, हम लोग तो मोदी जी को काम करते देख रहे हैं, हम लोग राहुल गांधी को काम करते देख रहे हैं, हम लोग तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, अखिलेश यादव को देख रहे हैं, योगी जी को देख रहे हैं, ममता दीदी को देख रहे हैं।
तो सबको देख रहे हैं, लेकिन वो युग अलग रहा था। उस समय लोगों के अंदर इतनी बेचैनी नहीं थी, लोगों के अंदर इतना अवेयरनेस नहीं था, या जो भी, या शायद सोशल मीडिया कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जब से एक हाथ में एक हथियार दे दिया, तब से लोग इस पे ज्यादा चर्चा करने लगे। तो खैर दोस्तों, अच्छी बात है। डिग्री, टैलेंट, मेरा मानना है डिग्री भी इंपॉर्टेंट है, टैलेंट भी इंपॉर्टेंट, लेकिन केवल डिग्री होने से ही टैलेंट हो जाएगा इस बात की गारंटी नहीं। और किसी के पास टैलेंट है तो डिग्री बहुत जरूरी है, यह भी मायने नहीं रखता। अब आइए हम लोग समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो दिल्ली में केजरीवाल जैसे पॉलिटिशियन भी आकर के बैठे, और लोगों को, आम जन को इस बात से बड़ा भरोसा था कि पढ़ा लिखा आईआईटीएन दिल्ली की गद्दी पे बैठा है और वो आने वाले समय में देश पे भी बैठेगा। हम भी उसमें से एक थे, और हम लोग को ये लगता था कि भाई जेपी आंदोलन नहीं देखे हम लोग, देश की आजादी नहीं देखे, भाई अपने आंख के सामने एक ऐसा आंदोलन देख रहे हैं जो स्वतः निकल के लोग आ रहे हैं, लोग इमोशनली उनसे जुड़े, और परिवर्तन हुआ। कुछ दिन काम करने के बाद मौका मिला, और ऐसा मौका इतिहास में किसी को नहीं मिला। मतलब वाकई इतिहास में नहीं मिला। कुछ दिन काम करने के बाद 2 साल 4 साल का जब समय गुजरा, अगला इलेक्शन का टाइम आया, तो लोग शीला दीक्षित को याद करने लगे दिल्ली में, कि वाकई शीला दीक्षित जी जो काम की वो केजरीवाल नहीं कर पाए। जो वादा किए उनको 5 साल कम लगा, उनको लगा कि एक मौका और मिलना चाहिए। दिल्ली की जनता उनको एक मौका और दी, उसमें भी फुल मेजोरिटी, ताकि वो ये ना कह सके कि बीजेपी वालों ने उनकी सरकार को तोड़ दिया, उनकी पार्टी तोड़। इतनी भर भर के दी, इतनी भर भर के सीट मिली उनको कि वो कोई शिकायत नहीं कर सकते। समय गुजरा, समय गुजरने के साथ साथ चूंकि जिसका इंटेंशन होगा वो तो करेगा, अगले का इंटेंशन ही नहीं था। इस दौरान केजरीवाल केवल अपने करीबियों के पिछवाड़े पर लात मारते रहे, अपने करीबियों के पिछवाड़े पर लात मारते रहे। उसमें योगेंद्र यादव जैसे टैलेंटेड लोग, उसमें कुमार विश्वास जैसे लोग, उसमें मतलब अब क्या नाम बताएं, अब तो नाम याद भी नहीं रह रहा है। लेकिन जो जो लोग उनको बनाने में, और सबसे बड़ा चीज तो प्रशांत भूषण, उनके पिताजी सबसे पहले पार्टी बनाने के लिए करोड़ों रुपया फंड किया, सबसे पहले तो उन्हीं को लात मारा। मतलब क्या बोला जाए अगले को, ओह, पढ़ा लिखा डिग्री वाला आदमी, डिग्री था जबरदस्त, अपने ही लोगों का इज्जत नहीं किया। उसको 10 साल शासन में रहने का मौका मिला, लोग शीला दीक्षित को याद करते रहे, दिल्ली का तहस नहस करके रख दिया अगला, और अपना झोली भर लिया। ये था डिग्री का कमाल। अब आ जाइए टैलेंट पे। अब आप लोगों को लगेगा कि भाई मोदी जी का फेवर कर रहे हैं, नहीं, करने की जरूरत ही नहीं है, एक शब्द बोलेंगे नहीं। आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि किताबी ज्ञान और सामाजिक ज्ञान दोनों में अंतर होता है। आप मान के चलिए कि आप एक कंपनी चला रहे हैं, आपका कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको अपने प्रोडक्ट को दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। आप जाते हैं आईआईएम, वहां से जो लड़के मार्केटिंग में जो भी मैनेजमेंट करके आए हैं उनको आप हायर करते हैं, या कहीं हो सकता है बीबीए वाले भी लड़के जो आपको अप्लाई कर रहे हैं मार्केटिंग में, बीबीए किए हैं, उनको आप लेते हैं, इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू एक अलग चीज है, लेकिन टैलेंट फील्ड में ही नजर आता है। कंपनी को जो रिक्वायरमेंट है, जो ऑर्डर उठाना है, आप मार्केटिंग अपनी बातों से करके, उसके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करके ऑर्डर उठाते हैं, तभी उसके टैलेंट का पता चलता है। डिग्री तो है उसके पास,
बीबीए मार्केटिंग में भी है, एमबीए मार्केटिंग में भी है, लेकिन जब वो फील्ड में जाएगा, वो ऑर्डर उठाता है कि नहीं, असली टैलेंट वहां पता चलता है। डिग्री, टैलेंट। जरूरी नहीं है कि आपका डिग्री हो तो टैलेंट भी है। अब आ जाइए, एक ऐसा लड़का 10th पास हो, 12th पास हो, जिसके पास बोलने की कला हो, बात करने का स्किल्स हो, वो लोगों को अपनी बातों से मोह ले, और उसको कंपनी मौका देती है, कम सैलरी देगी, और वो ऑर्डर ज्यादा उठा रहा हो, तो अब बताइए आपकी उस कंपनी के लिए वो बीबीए मार्केटिंग में किया हुआ लड़का, एमबीए मार्केटिंग में किया हुआ लड़का एसेट है कि जो 10th 12th पास सिंपल लड़का वो एसेट है? तो आप तो तुरंत कहेंगे कि ना ना भैया, डिग्री से क्या मतलब है, जो कंपनी के लिए ऑर्डर उठाए, प्रोडक्ट को सेल करे, वो फायदेमंद है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा आ जाता है, किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीचर्स हायर किए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। कुछ कैंडिडेट ऐसे आते हैं जो कि बीए है, एमएड है, कोई पीएचडी भी किया हुआ है, ठीक है। कोई ऐसे पहुंचे जो भाई अभी 12th पास करके इंटर में एडमिशन लिया और अपने खर्चे के लिए कहीं किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया, शाम के समय बच्चों को पढ़ा रहा है। बच्चे जो इंटर में एडमिशन लिया, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, बच्चे उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसको उससे ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं जो इंटर में कर रहा है। जो पीएचडी किया हुआ अगला आदमी, जो एमएड किया हुआ है, जो बीएड किया हुआ है, उससे नहीं पढ़ना चाह रहा है। तब आप क्या कहेंगे, डिग्री इंपॉर्टेंट है कि टैलेंट? तुरंत आ जाएगी बात कि नहीं, टैलेंट। बच्चों को आपके डिग्री से क्या मतलब, उसको तो टीचर्स ऐसे चाहिए ना जो उनको पढ़ाए, उनको समझाए। और एक टीचर्स के अंदर में सबसे बड़ी क्वालिटी उसका नॉलेज, तो खैर अपनी जगह, एक टीचर्स को टीचिंग से ज्यादा मोटिवेशन करने आना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट कर सके कि बेटा तुम्हारा करियर क्या है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है, और तुम कैसे उसको अचीव करोगे। खुद के टैलेंट से बेहतर है कि आप अगले के अंदर टैलेंट को डालें। ये एक टीचर के अंदर पहला क्वालिटी होना चाहिए। तो अब बताइए, डिग्री इंपॉर्टेंट कि टैलेंट? और जिसके पास दोनों है तो ये मुद्दा ही नहीं है। हम लोग तो बात आज ये कर रहे हैं ना कि डिग्री जरूरी है कि टैलेंट। समाज में बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन आप देखिएगा कहीं किसी काम के नहीं, वो ना किसी ढंग से बात कर पाते हैं, ना किसी मुद्दे को उठा पाते हैं। लेकिन बहुत बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो पढ़े लिखे कम है, सामाजिक ज्ञान ज्यादा है। हमारे देश में मनमोहन सिंह जी, नाम लेते हैं ना आप लोग, प्राउडली लेते हैं, वी मिस मनमोहन सिंह। किस बात के लिए? रिमोट कंट्रोल के लिए नहीं। आपके दिमाग में एक ही चीज है, अगला आदमी पढ़ा लिखा बहुत था, पढ़ा लिखा बहुत था भाई, उसको फ्री हैंड नहीं मिला। कौन रोक दिया? कौन रोक दिया? हाथ में हथकड़ी कोई डाल दिया कि गोली बंदूक रख दिया था? देश से बढ़ के होता है क्या कुछ? देश से बड़ा नहीं ना। और मोदी जी हैं जिनको आप लोग बोलते हैं कि डिग्री डिग्री, क्या कीजिएगा डिग्री लेके? चाटना है क्या? 70+ वाले आदमी को नौकरी दीजिएगा क्या? उनको नौकरी की जरूरत है कि उनको डिग्री देखना है? तो डिग्री तेजस्वी यादव का नहीं देखेगा लोग, डिग्री अखिलेश यादव का नहीं देखेगा, डिग्री राहुल गांधी का नहीं देखेगा लोग, डिग्री सोनिया गांधी का नहीं देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? डिग्री। समाज पढ़ा लिखा रहता है तो अपने बुद्धि विवेक से किसी चीजों को सोचने समझने की शक्ति लाता है। लेकिन सोशल मीडिया लोगों के हाथ में दे करके कुछ पढ़े लिखे लोगों को ऐसा मंद बुद्धि बना दिया है जिसके पास सोचने समझने की शक्ति मर गई है, या वो मरने का नाटक कर रहे हैं।
वो ये क्यों नहीं समझते हैं कि मनमोहन सिंह बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन उनके उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। वो एक बार भी चुनाव जीत के नहीं आए, एक बार भी लोकसभा का इलेक्शन नहीं जीते हैं, वो पब्लिक को फेस नहीं किए। और अगला आदमी के पास डिग्री ना होते हुए 2002 से ना तो चुनाव हारा, ना उसकी पार्टी हारी, और ना वो पार्टी को हारने दिया। यहां तक कि अपने दम पे सरकार में बने हुए हैं, चाहे किसी की लाख छाती का बात ही टूट जाए। तो इस बात को समझना होगा कि इतने सारे लोग हैं, आपकी भी बातों को सुनते हैं, उनकी भी बातों को सुनते हैं। सुनने के बाद जब वो कोई फैसला लेते हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसका इज्जत होना चाहिए। और आप अपने व्यवहार से, बातों से अपनी प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं। राहुल गांधी जी और राहुल गांधी के समर्थक को कह रहे हैं, आप दूसरे के प्रतिष्ठा को उछाल के उनकी इज्जत को नहीं बढ़ा लेंगे। तो खैर हम लोग वीडियो में आगे भी बने रहेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए डिग्री भी जरूरी है, टैलेंट भी जरूरी है। और जिसके पास दोनों हो जाए वो तो खैर सोने पे सुहागा, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं, और अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और दबा के लाइक करें, दबा के फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें ताकि वो लोग वीडियो देखें। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग ऐसे ही साथ बने रहेंगे और एक दूसरे के साथ। धन्यवाद।